नगर में 11 सितंबर से 19 सितंबर तक 9 दिवसीय अभूतपूर्व सनातन आध्यात्मिक महोत्सव हो रहा है, जिसमें देश विदेश से अनेक संत पधारेंगे। साथ ही 13 सितंबर को राष्ट्रीय गोरक्षा संत सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें लगभग 3000 के करीब गोभक्त और संत एकत्रित होकर के गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत किस प्रकार से अभियान को सफल बना करके और पूरे देश भर से केंद्रीकृत कानून बनकर के गोवध निषेध हो, साथ ही गोमाता को राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया जाए, इस पर विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बनाएंगे। इसके अलावा 19 तारीख को आचार्य स्वामी धर्मेंद्र जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण होगा और 11 सितंबर से ही 3 दिन की 3 कथाएं होंगी, जो जगतगुरु राजेंद्र दास देवाचार्य जी महाराज, जो मल्लूक पीठ और रेवासा पीठ के आचार्य हैं, पीठाधीश्वर हैं, उनकी 11, 12, 13 सितंबर को, 15 और 16 को गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज की और 16, 17, 18 को श्री कृष्ण कथा गोविंद देव गिरी जी महाराज की होगी। इसके अलावा 11 सितंबर से ही भागवत के बहुत अच्छे भाष्यकार हैं परम पूज्य मदन मोहन जी महाराज, उनकी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होगा। ये पूरे 9 दिन तक वहाँ यज्ञानुष्ठान और अनेक प्रकार के धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे तथा वहाँ पे अनेक लोकोपकारी जो हमारी योजनाएं हैं उनका लोकार्पण होगा, जिसमें एक विश्रांति का है वरिष्ठ जनों के लिए, उसका लोकार्पण है। एक सुदामा सभागार है, उसका लोकार्पण है। गौशालाओं में अनेक शेड और कक्षों का लोकार्पण है। इसके अलावा वेद विद्यापीठ, उसका लोकार्पण है। इस तरह के कार्यक्रम है 11 सितंबर से 19 सितंबर 2026 को। महाराज जी, जो अभी मानसरोवर एक संदेश दिया गया है, आखिरी एक तारीख दी गई थी कि इस तारीख के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा नहीं मिल रहा है, तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, तो इस वाले आयोजन से भी किस प्रकार का? हाँ, देखिए, हम सब लोग संत गौ सम्मान आह्वान अभियान से जुड़े हुए हैं और गौ सम्मान आह्वान अभियान में अब तक 27 अप्रैल को 5000 से ज़्यादा तहसीलों पर ज्ञापन दिया था। 27 जुलाई को 750 जिलों में पूरे देश भर में ज्ञापन दिया गया, हजारों को भक्त वहाँ पर एकत्रित हुए थे। अब हमारी जो तिथि थी 27 अक्टूबर, उसको हमने व्यापक रूप देने के लिए और 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में इन 36 जगहों पर कहीं पे भी 1.25 लाख से कम गोभक्त एकत्रित नहीं होंगे। कुछ राजधानियों में 4-4, 5-5 हज़ार गोभक्त एकत्रित होंगे। तो 27 अक्टूबर की तिथि को अब हमने 17 दिसंबर कर दिया है, जब पूरे देश के 36 स्थानों पर लाखों लाख की संख्या में गोभक्त एकत्रित होकर के और ये अंतिम अनुनय विनय करेंगे। और 27 अक्टूबर का जो कार्यक्रम हम 17 दिसंबर को कर रहे हैं, तो 17 दिसंबर के बाद हमें क्या करना चाहिए, इसकी रूपरेखा विराटनगर में बैठे संत लोग तय करेंगे 13 सितंबर को, जब राष्ट्रीय गोरक्षा संत सम्मेलन आयोजित होगा, और उसी रूपरेखा के अनुसार हम 17 दिसंबर के बाद की कार्रवाई करेंगे। हमारे इस कार्यक्रम में मैंने जैसे बताया, जिन 3 महापुरुषों की कथा हो रही है, इसके अलावा रामानंदाचार्य जी आएंगे, रामानुजाचार्य जी आएंगे, शंकराचार्य जी, सदानंद तीर्थ जो भारतीय तीर्थ जी हैं, द्वारका पीठ के शंकराचार्य, उनको हमने निमंत्रित किया है। एक दिन के लिए बाबा रामदेव जी आएंगे, एक दिन के लिए रितंबरा जी आएंगी। इसके अलावा सदामा कुटी के जगतगुरु नाभा पीठाधीश्वर सुतीक्षण दास जी महाराज आएंगे। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुबेराचार्य जगतगुरु अविचल दास जी महाराज गुजरात से पधारेंगे। उडुपी से संत आएंगे, महाराष्ट्र से वारकरी संप्रदाय के संत आएंगे। कुल मिला के जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक और गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक के संत इस कार्यक्रम में 9 दिन के कार्यक्रम में आएंगे। और पिछले 10-15 सालों में उत्तर भारत में होने वाला ये एकमात्र ऐसा आध्यात्मिक कार्यक्रम रहेगा जो 9 दिन चलेगा और जिसमें सैकड़ों हजारों संख्या में संत महात्मा पधार करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे।